वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के हिंदी के बुक का एक्सरसाइज 1 प्रेमचंद्र द्वारा रचित दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। मतलब जो काजी हाउस है जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है वहाँ पे सारे पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी उसे जानेंगे। तो काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस है, मतलब जो अनाथ है, जो किसी के अंडर में नहीं है, जो जैसे कि सड़क पर जो पाए जाते हैं पशु उनको लावारिस या आवारा पशु कहते हैं। उन्हीं को काजी हाउस में रखा गया था और एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी कर दी जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती है। तो पहले हमने यह जाना कि काजी हाउस में किन पशुओं को रखा जाता था, जो लावारिस होते हैं। लावारिस पशु किसे कहते हैं? जो सड़क पर पाए जाते, सड़क पर आपने देखा होगा, या फिर वो किसी के मालिक के अंदर में नहीं रहते, उन पशुओं को पकड़कर काजी हाउस में रख दिया जाता है और उन पशुओं की देखभाल की जाती है और समय आने पर उन्हें किसी के हाथों बेच भी दिया जाता है। तो हाजिरी लिया जाने का कारण क्या था? पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता कर सके कि पशुओं की संख्या जितनी रखी गई थी उतनी ही है। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए कि पशुओं की सेहत ठीक है या नहीं, मतलब उनका जो स्थिति है, उनकी जो तबीयत है, उनकी स्थिति कैसी है। और आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को जो है अलग रखा जाता था। तो काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि वहाँ पे पशुओं की संख्या को गिन कर रखा जा सके। उसके बाद दूसरा, पशुओं की सेहत का ख्याल रखा जा सके, और जो आवारा पशु हैं उत्पात मचाने वाले उनको बाकी पशुओं से जो है अलग रखा जा सके। तो हमने जान लिया कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी जो है वो क्यों ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण थे। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह माँ के बिछुड़ जाने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। जब गया जो है झूड़ी के यहाँ से दो बैलों को लेकर चला गया था तो वो उसे बांधकर जब रखता था तो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता था, पीटता था। तो वहाँ एक छोटी लड़की रहती थी। उनका पशुओं के प्रति इसलिए प्रेम ज़्यादा था उस बच्ची का क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, और वह भी जो है छोटी बच्ची की माँ जो है वो बचपन में ही मर चुकी थी और वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, इसीलिए अपने माँ से बिछुड़ने का गम जानती थी। इसीलिए उसे मतलब जब झूड़ी से अलग कर दिया गया था दोनों हीरा और मोती को, तो लड़की का जो है प्रेम जो है उनके प्रति जो है इसलिए था क्योंकि वो समझती थी कि जिस तरह वो अपनी माँ से दूर है तो हीरा और मोती भी अगर दूर है तो उन्हें कैसा लगता होगा। और जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, वैसा ही हीरा मोती के साथ जो है गया, जो कि झूड़ी का साला था, उनके साथ सौतेला व्यवहार करता था। इसीलिए जो है छोटी बच्ची का बैलों के प्रति जो है वो प्रेम उमड़ आया था। तीसरा क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन सी नीति विषय मूल्य परक उभर कर आए हैं। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषय मूल्य उभर कर सामने आए हैं कि एकता में शक्ति होती है और अपने साथ दूसरों का भी हित भी सोचने चाहिए। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने जब दो बैलों की कथा जानी तो उसमें इस कहानी से नीति विषय क्या है जो सीखने लायक है। तो हम लोगों को सीखने लायक बात क्या है कि एकता में शक्ति होती है। जिस तरीके से हीरा और मोती साथ रहे, उन्होंने गया के यहाँ से निकलकर, काजी हाउस से निकलकर किस तरीके से वे अपने मालिक झूड़ी के पास पहुँच गए। तो एकता में शक्ति होगा। अगर हम साथ साथ रहें तो क्या हो सकता है, हम दूसरे के हित का भी सोच सकते हैं। दूसरा, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। जिस तरीके से हीरा और मोती ने मुसीबत में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, जहाँ भी वे गए साथ साथ रहें। और तीसरा क्या है, समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। जो समाज में सुखी संपन्न लोग होते हैं उनको अन्य वर्गों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास मदद करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ओर आप आकर्षित होते हैं तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। जैसे आप किसी गरीब की मदद करते या निसहाय या भूखे लोगों को भोजन करवाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, समाज में सुखी संपन्न के द्वारा जो है उनकी सहायता कर सकते हैं। चौथा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, उसे कोई भी व्यक्ति जो है वो कैद नहीं कर सकता। इसीलिए आज़ादी क्या है, बहुत बड़ा मूल्य है और इसे पाने के लिए मनुष्य हर प्रकार के कष्ट को उठाने के लिए तैयार रहता है। जिस तरीके से हमने इस चैप्टर में जाना, हीरा और मोती दोनों ने किस तरीके से स्वतंत्रता पाई, गया से मुक्ति पाकर या फिर काजी हाउस से भागकर। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभाव विशेषताओं के आधार पर
उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो ये क्वेश्चन पहले समझते हैं कि हम हमेशा जानते हैं कि लोग मतलब जैसे किसी भी तरीके से कमेंट भी करते तो बोलते तुम गधे की तरह मूर्ख हो। तो यहाँ पे इस तरीके की बात को प्रेमचंद्र नकारते हुए मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और किसी नए अर्थ का संकेत देते हैं, जिसे हम समझेंगे कि गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद्र ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं ना देखा, कदाचित इनका सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ज़्यादातर गधों के लिए मूर्ख शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रेमचंद्र बोलते हैं कि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। आप किस नज़र से व्यक्ति को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं, आपका नज़र और ध्यान कैसा होता है। तो प्रेमचंद्र ने सबका ध्यान खींचते हुए क्या कहा है कि जो गधा है उसकी सरलता और सहनशीलता ने हमारा ध्यान खींचा है। और वो खुद कहते हैं कि सद्गुणों का हमें अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना सीधापन जो है संसार के लिए भी उपयुक्त नहीं होता जिस तरीके से गधे का है। तो कहानी में उन्होंने क्या किया है, सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं दिखलाई है। 5वां क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दो बैलों की नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटना जिससे पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते थे। उस समय हर एक की चेष्टा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पे आए। मतलब यहाँ व्यक्ति नहीं, यहाँ बैलों के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से, जब आपने कहानी पढ़ा होगा या आपने नहीं भी जाना, तो उसमें क्या है कि जब भी झूड़ी अपने दोनों बैलों को खेत में ले जाया करता था हल चलाने के लिए, तो कभी दोनों एक दूसरे पर ये नहीं समझते। वो समझते थे कि हम पे ज़्यादा भार होना चाहिए, दूसरे मित्र पर कम होना चाहिए। तो मित्रता की पहली झलक यहीं से दिखती है कि बोझ उठाने के लिए दोनों मित्र तैयार रहते थे बराबर बराबर से। दूसरा है, दिन भर भोजन दोपहर या संध्या के दोनों खुलते ही एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बढ़ते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। यहाँ पे मित्रता की एक और गहरी छाप क्या दिखती है कि दिन भर जब वे दोनों थक जाते थे तो एक दूसरे को जीभ से चाट चाट कर एक दूसरे की थकान मिटाते थे। उसके अलावा जब खाना खाने का समय आता था तो भोजन करने के लिए वे लोग साथ ही में, मतलब एक साथ ही बर्तन में मुंह डालते भूसा खाने के लिए, और साथ में नाद में एक साथ मुंह डालते और नाद से बाहर भी मुंह हटाते थे। ऐसा नहीं कि एक खा रहा है और दूसरा जो है वो मतलब मुंह उठाया हुआ। जब भी वो साथ खाते थे और साथ ही मुंह उठाते भी थे खाना खाने के बाद। तीसरा है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही काजी हाउस में बंदी बनाया गया। काजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वो एक ही दोनों साथ भागे और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। जब मतलब आपको इसमें दिया गया था कि मोती को जब भूख लगी थी तो हीरा के मना करने के बावजूद भी वो खेत में चला जाता है मटर खाने के लिए। तो वहाँ पे जब काजी हाउस के मालिक उसे पकड़ लेते हैं तो हीरा के पकड़े जाने पर जो है, मोती के पकड़े जाने पर जो है हीरा भी वापस आ जाता है और दोनों को साथ में कैद कर लिया जाता है। और जब दीवार को तोड़ दिया जाता है दोनों बैलों के माध्यम से, तो दोनों बैल जो है साथ साथ भागते हैं, अकेले अकेले नहीं भागते हैं, और साथ में एक बड़े से सांड का मुकाबला भी करते हैं और उसे हराते भी हैं। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि इन दोनों में कितनी गहरी मित्रता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह तो भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। हीरा ने इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है, वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। इसलिए समाज में ये नियम बनाए गए थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले ही इंसानों के प्रतीक है, लेकिन इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर हैं, वे स्त्रियों और पुरुषों के समानता के पक्षधर थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक लाइन दिया गया है कि लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मतलब यह जो कहानी है दो बैलों की कथा, यह तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे हीरा और मोती के स्वभाव को मनुष्य के स्वभाव की तरह भी बताया गया है कि समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वो पुरुषों के द्वारा जो है शोषित की जाती हैं, उन्हें जो है मारा पीटा भी जाता है और बहुत सारे से नियम बनाए जाते हैं जिसमें पुरुषों के लिए वो नियम नहीं है जहाँ पे स्त्रियों के लिए हैं। पुरुष सामाजिक दंड न दे और हीरा मोती भले ही इंसानों के प्रतीक है, इसलिए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि असभ्य समाज में स्त्रियां तो हमेशा प्रताड़ित होती रहती हैं। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। मतलब स्त्री और पुरुष में भेद
नहीं होना चाहिए, दोनों को समान व्यवहार दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है। पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करते हैं। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार होते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों में कहानी किस तरह व्यक्त की जाती है। तो यहाँ समझने लायक बात क्या है कि मनुष्य का मनुष्य से किसी भी स्थिति में अगर किसी बात पे झगड़ा हो जाता है तो मनमुटाव होना उचित है और मनुष्य अपने आप को अलग थलग रखना शुरू कर देता है अगर किसी बात पे किसी व्यक्ति का झगड़ा हो गया। लेकिन पशु क्या होते हैं, अगर आप उन्हें प्यार देते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो आपके साथ जीवन भर साथ साथ रहते हैं और अपनी बातों का पालन भी करते हैं और वफादारी भी दिखलाते हैं। लेकिन व्यक्ति में ऐसा गुण नहीं होता है। तो यहाँ पे कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मतलब झूरी दोनों बैलों को प्रेम करते थे, वो अपने पुत्र की ही तरह उन्हें प्रेम करते थे और उनका साथ भी दोनों बैल उसी तरह से देते थे जैसे कोई बेटा अपने बाप के प्रति होता है। तो किसान पशुओं को घर के सदस्य की ही तरह मानते हैं, उसे समय पर खाना देते हैं। बहुत समय तक लगाव होने के कारण उनका लगाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब झूरी का अपने दोनों बैलों के प्रति और बैलों का झूरी के प्रति। तो हमने इस कहानी में भी जाना है कि किस तरीके से जब जो हीरा और मोती को गया ले जाता है और उन्हें तरह तरह का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्टों का, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कहानी के अंत में कि हीरा और मोती अपने मतलब मालिक झूरी के पास वापस आ जाते हैं और प्यार से झूरी जो है अपने दोनों बैलों को गले लगा लेता है। जिस तरीके से कोई बेटा अपने बाप को प्यार करता है और कोई बाप अपने बेटों को प्यार करता है। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि किसान जो है वो किस तरीके से पशु को पालते हैं और मनुष्य का पशु से क्या संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन में आलोक में उसकी विशेषता बताइए। मोती के उक्त कथन में आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। जब मतलब काजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे और इन दोनों ने दीवार तोड़ दिया था और बहुत सारे जानवर जो वहाँ से भाग निकले थे, उसी पर यह वाक्य है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई थी, वे सब आशीर्वाद देंगे। तो मोती के इस कथन में उसकी क्या विशेषता है। मोती के उक्त कथन में आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषता है। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए वह दयालु था, मतलब मोती गुस्से वाला जरूर था लेकिन उसमें दयालु का भी गुण भरा हुआ था। मोती सच्चा मित्र था, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। मोती परोपकारी और बुद्धिमान भी था, तभी तो वो काजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचा लेता है। मोती साहसी भी था, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। तो हमने यहाँ जाना कि मोती के कथन में बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है कि मोती उग्र स्वभाव का होते हुए भी क्या था, दयालु था, दूसरे के प्रति उसके मन में काफ़ी ज़्यादा दया थी। और मोती जो है वो अपनी मित्रता भी साबित करता है कि किस तरीके से वो हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। मोती परोपकारी और बुद्धिमान भी था, तभी वो सभी काजी हाउस में जितने भी जानवर थे, खुद तो भागा ही, बाकी सारे जानवरों को भी वहाँ से भगा दिया। और मोती साहसी भी था, तभी तो उसने हीरे की मदद से जो है दोनों साथ साथ मिलकर जो है बैलों को, दोनों साथ बैल मिलकर जो है सांड को हरा देते हैं और अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं। मोती अत्याचार का विरोधी था, इसलिए काजी हाउस में दीवार तोड़कर उसने क्या किया, विरोध प्रकट किया। यहाँ आपको आज से प्रकट करना है, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुण शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं तो सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता था, परंतु उसमें ये शक्ति नहीं होती थी कि वे दूसरों के मनोभाव को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण किसी भी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता था। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अवश्य उसमें कोई ऐसी गुण शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य जो है वंचित है। जिस तरीके से पशुओं में वह गुण होता है वो मनुष्यों में नहीं होता है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की बात समझ जाते थे कि जैसे साथ खाना, साथ चलना, एक दूसरे का कष्ट समझना, एक दूसरे की थकावट दूर करना, और वे एक दूसरे की भलाई की बारे में ही बातें सोचते थे। लेकिन मनुष्य इन सभी प्राणियों से क्या होता है, अलग होता है, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। उसमें भी ये शक्ति होती
है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता, वह दूसरे के मनोभाव को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण जो है किसी दूसरे के हित के बारे में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य जो है वो बचपन से ही स्वार्थ वाला प्राणी होता है, केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। बड़े होते होते हुए और इस बारे में ज़्यादा सोचता है। तो पशुओं की भांति मनुष्य में यह गुण तो होता है, लेकिन मनुष्य उसका प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मनुष्य का वहाँ पे स्वार्थ सिद्ध होता है। मान लीजिए कि किसी भी जगह पर किसी दो व्यक्ति को सफल होना है तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कंपटीटर ही होता है, मतलब एक दूसरे को पीछे करने के लिए ही, खुद आगे बढ़ने के लिए हर कुछ प्रयास करता है। इसमें बहुत सारे मनुष्य जो है बुरा कार्य भी करते हैं, वो हम जानते भी हैं कि किस तरीके से मनुष्य किसी व्यक्ति को पीछे करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन यह गुण मनुष्यों में ही होती है, पशुओं में नहीं होती है। पशुओं में एक दूसरे के मन को, बात को समझने की चेष्टा भी होती है और वे समझते भी हैं और वफादारी अपना जीवन भर निभाते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया के साथ अपमानपूर्ण का सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसलिए शुभ थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की आती है और उन्हें एक रोटी दे देती है। यद्यपि हीरा और मोती की भूख कम नहीं होती, तथापि उन्हें बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का भाव अनुभव कर लिया और प्रसन्न उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। यहाँ पे जानने लायक बात क्या है कि अगर आप जितने भी मनुष्य वो जानवरों से प्रेम करते थे, जानवर जो है अपनी वफादारी निभाते। जब गया हाउस में हीरा और मोती बंधे हुए थे तो गया जो है उन्हें ठीक से खाना पीना नहीं देता था और वो भूखे ही रह जाते थे काफ़ी समय तक। तो जब छोटी लड़की उनके लिए रोटी लेके आती है तब हीरा मोती के मन में जो है उसके प्रति दया और प्रेम की भावना जो वो साफ साफ झलकती है। तो अगर आप भी किसी जानवर को इस तरीके से मतलब सहायता करते हैं या उसको खिलाते पिलाते हैं तो वो अपनी वफादारी जो है हमेशा निभाता है, क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य में गुण होता है फिर भी वो दिखावा नहीं करता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। अगर आप जानवरों की सहायता करते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए भोजन देते हैं, तो हमेशा अपनी वफादारी जो है वो निभाएगा। गया ने हीरा और मोती दोनों को बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा और मोती के दुर्व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं, मतलब इसमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा कि गया ने हीरा और मोती दोनों को सूखा भूसा इसलिए खाने को दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। हीरा मोती के व्यवहार से वह बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसीलिए मतलब उसको जो है गया जो है वो क्या करता है, हीरा मोती को दोनों बार जो है सूखा भूसा खाने के लिए देता है, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी था इसलिए। तो चलिए यह जो वीडियो है अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।